दोस्तों, आज हम 9th क्लास की 2.1 एक क्वेश्चन आंसर जो है हल करेंगे। आप आराम से बने रहिए, मैं आपको पूरा जो है समझाऊंगा, पूरा पूरा नो डाउट रहेगा। इससे पहले इसका हम बेसिक जान लेते हैं। किसी चीज़ को समझने से पहले हम उसका बेसिक पता हो ना, तो वो हमें आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके हम बेसिक जानते हैं कि बेसिक इसके क्या है। इन क्वेश्चनों में जो है आपको बहुपद के बारे में आएगा। बहुपद बहुपद ठीक है। बहुपद जो है, बहुपद दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके आप चलिए नंबर एक पे होता है अचर। अचर अचर वह होते हैं जैसे कि 2√3, 1/5, 1/7, 0.4, ऐसे मतलब जो नंबर हों और जिनका मान ना बदले, जो फिक्स है वो वही वही रहे, जिनका मान है ना, वो अचर होते हैं। चर किसको बोलते हैं? नंबर दो पे आ गया चर। एक होता है अचर, एक होता है चर। चर बोलते हैं एक्स, वाई, जेड, टी, ईटीसी। इन जैसे कि जिनका मान बदलता रहे उन्हें अचर बोलते हैं। ठीक है, अब चर और अचर के जो मिलने से जो है, चर और अचर के मिलने से जो है, इन दोनों के मिलने से एक वो बनता है बीजीय व्यंजन। बीजीय, ठीक है। बीजीय व्यंजन किसे बोलेंगे? अभी जितने मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिक, ये आपको आएगा उसमें। ठीक है, बीजीय व्यंजन किसको बोलते हैं? 2x² प्लस के 5x माइनस के 4। ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजन है। जैसे कि 4x प्लस के 6 या √6x, ये एक बीजीय व्यंजन है। ठीक है, ओके। अब इतना आप चीज समझ गए। अब मैं बताता हूँ कि बहुपद के बारे में। बहुपद जो है, जब कोई पद हमारा जो है बहुपद होगा तो उसमें 3 शर्तें होंगी। कितनी शर्तें होंगी? 3। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 शर्त होंगी। पहली शर्त इसकी होगी, पद सीमित होंगे। क्या होंगे? पद सीमित। सीमित सीमित मतलब जिन्हें हम आराम से गिन सकें। ये ना कि 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख ऐसे हो, जिन्हें हम गिन सकें। जैसे आसानी से हम किसी कहने 1, 2, 3, ये 3 पद है ना। एक पद, दो पद, पद इसको बोलते हैं। ठीक है, पद सीमित हो। गुणज वास्तविक हो। गुणज वास्तविक वास्तविक हो। गुणज के बारे में मैं भी अब बताऊंगा। चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की जो घात होगी, घात पूर्ण संख्या हो। आपको पता है पूर्ण संख्या को हम जो है किससे लिखते हैं? 0, 1, 2, 4, जो पूर्ण संख्या हो। ठीक है, ना कि ये ना होना चाहिए कि 1/2, 1/3 ऐसे जो है, जो आधी हो ऐसी संख्या ना हो। ठीक है, इनकी 3 शर्तें हैं, ये तीनों हमें होनी चाहिए। ठीक है, इनका हम अप्लाई करेंगे। और देखिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं डिटेल में। अब हमें जो, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 5x² प्लस के 4x प्लस के 3 और √5 √5x² प्लस के 3x की घात 1/3 प्लस के 5। ठीक है, अब इसमें हमें जो है पता लगाना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो इसके लिए हमें 3 शर्तें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें यह है, पद सीमित हो। पहली शर्त क्या है? कि पद सीमित हो। इसके पद सीमित है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, दोनों में पद सीमित है, मतलब एक कंडीशन हो गई। गुणज वास्तविक हो। वास्तविक हो मतलब कि इसमें आप देख रहे हैं ना कि 5, 4, 3 ये वास्तविक संख्या है। इसकी √5, √3 ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। इसकी जो घात है पूर्ण है, 2 इसकी 1 होती है, आपको पता ही है। 2, 1 ये एक पूर्ण संख्या है। लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये रूट में उसमें आ गया, बटे में। तो ये वाला पद जब तीनों में से एक ना मानना हो, तीनों ही हो, तीनों की तीनों शर्त मानने वाला पद कहलाएगा, और एक भी ना मानने वाला पद नहीं कहलाएगा। तो ये तो पद हो गया, ये पद नहीं हुआ। सही है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आप इन तीनों शर्तें याद रखनी है बस। ठीक है,
अब बहुपद के जो है प्रकार देखिए। बहुपद के आप भी मेरे साथ अगर कॉपी पे लिखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको अब नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ में भी आता रहेगा, ठीक है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे आ गया एक पदी, नंबर 2 पे आ गया द्विपदी, नंबर 3 पे आ गया त्रिपदी। एक पदी में मतलब जिसमें एक ही पद हो। एक पद मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4x, एक ही पद है ना, 4x 6x। द्विपदी को बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, जिसमें 2 पद हों, एक और दो, एक और दो, ठीक है। त्रिपदी जिसमें 3 पद हों, जिसमें 3 पद हो, जैसे 5x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 3। चिन्हों का वो नहीं हो, बस पद हो उसमें, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है कि आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। और आपने लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए इसको, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प करेगा ये हमारी। और आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है, कारक के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। कारक के साथ उत्तर दीजिए। अब हमें पता लगाना है कि कौन जो है बहुपद है और कौन सा नहीं है, और कारक के साथ इसे मतलब कारण भी देना है कि कौन सा क्यों नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये जो हमारी 3 शर्तें हैं इसे हमें याद होनी चाहिए। पद सीमित हो, पद सीमित है, एक पद सीमित है जिसे हम गिन रहे हैं तो पद सीमित है, ठीक है। तो ये मतलब कि पहली शर्त हमारी हो गई। गुणज वास्तविक हो, इसके जो ये गुणज हैं ये वास्तविक हैं, दूसरी शर्त भी हमारी हो गई। चर की घात पूर्ण संख्या हो, चर की घात देखिए पूर्ण संख्या है, पूरी पूरी संख्या है, आदि नहीं है ना, पूर्ण संख्या है। तो मतलब ये जो है, मतलब तीनों शर्त इसमें अप्लाई हो रही हैं, तो ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की प्रत्येक घात शून्यतः धन पूर्णांक है। अगर आप लिख देंगे यह एक बहुपद है चलेगा, और ये भी लिख दीजिएगा x की प्रत्येक घात शून्यतः पूर्णांक है, x की प्रत्येक घात धन पूर्णांक है, ठीक है। आपको अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, यह एक बहुपद है, x की प्रत्येक घात धन पूर्णांक है, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। दूसरा देखिए, वाई स्क्वायर प्लस के √2, ठीक है। अब इसमें हमें पता लगाना है कि बहुपद है या नहीं। पहली शर्त क्या है, पद सीमित हो, इसको आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर प्लस के √2। पहली शर्त पद सीमित हो, पद सीमित है, एक दो, दो पद है इसमें, दो। गुणज वास्तविक हो, ठीक है, गुणज वास्तविक है, ठीक है। इसका एक गुणज है और इसका ये जो है वास्तविक है, ठीक है। चर की घात पूर्ण संख्या हो, चर की घात जो है हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो मतलब कि तीनों की तीनों शर्तें इसमें अप्लाई हो रही हैं, तो यह हो जाएगा, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, ठीक है। इसमें चर y की घात 2 शून्यतर पूर्ण संख्या है, y की घात, चर यहां पे लिख लीजिएगा, चर y की घात 2 धन पूर्णांक है, ठीक है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपके पूरा जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। देखिए, 3√t प्लस के t√2, ठीक है। इसमें देखना है, देखिए
पद सीमित हैं। हाँ जी, पद सीमित हैं, ठीक है। गुणज वास्तविक हैं, ये जो हमारा गुणज है ये वास्तविक है। दूसरी भी, चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब हमारी चर की घात देखिए, 3, हम रूट को 1/2 लिख सकते हैं, लिखते ही हैं, लिख सकते क्या, लिखते ही हैं हम, ठीक है। अगर कोई रूट में है तो उसे 1/2 लिख देंगे ना, तो वो इस तरीके से हो जाएगा, प्लस के t√2, ठीक है। या इसका भी 1/2 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कि ये जो रूट में आ गया ना, तो ये सीमित नहीं है, तीसरा वाला सीमित नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी t की जो घात है, t की घात यहाँ लिखिएगा, क्योंकि t की घात 1/2 है। बस इतना लिख दीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन मतलब इसी का चौथा खंड, y प्लस के 2/y, ठीक है। इसमें हमें पता लगाना है कि ये जो है या नहीं, ठीक है। इसको आप देखिए कि किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप जो है किस तरीके से लिखेंगे, y प्लस के 2, ये y अगर ऊपर जाता है ना तो y माइनस के 1 ऐसे हो जाता है। जब ये बटा जो है 1/y है ना, ये एक तरह का 2 × 1/y, y जब अपोजिट जाता है तो माइनस के 1 आ जाता है, इसमें -1 मतलब अपोजिट से ये ऐसे आया, ठीक है। इसकी हमें ये बनेगी, आपको ये समीकरण सोल्व करने भी आनी चाहिए, ठीक है, आपको आ जाएगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं। इसमें देखिए कि पहली शर्त क्या है, पद सीमित है, पद सीमित है, ठीक है जी। दूसरी शर्त, गुणज वास्तविक हो, गुणज वास्तविक है, बिल्कुल है जी। दो, चर की घात पूर्ण संख्या हो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये जो है पद बहुपद नहीं है, ये पूर्ण संख्या थोड़ी है। ये जो पद है ये लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात -1 शून्यतः धन पूर्णांक नहीं है, y की घात -1 शून्यतर धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक, ठीक है। जब आप ये सवाल करेंगे तो आप जो नहीं, जिसकी वजह से नहीं है, बस वो लिखना है, y की घात -1 शून्यतः धन पूर्णांक नहीं है। जब ये धन का मतलब होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थोड़ी है, तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, x की 10 प्लस के y की 3 प्लस के t की 50, ठीक है दोस्तों। अब इन सवालों को करने के लिए हम जो है जब करेंगे, इसमें जो है ये जो एक चर में बहुपद नहीं है, ये जो है एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो है इसमें 3 चर x, y और t हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिएगा कि यह बहुपद नहीं है, ठीक है। क्योंकि तीनों x, y, t तीनों के तीनों ही अचर है, तीनों के तीनों ही अचर हैं, तो भैया बहुपद नहीं है। तो x, y और t तीनों चर हैं, तीनों के तीनों चर हैं, इसलिए इनका मान बदलता रहेगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ओके, हमारा इसका जो ये है 1 का सारे भाग हो गए। उम्मीद है कि आपको